हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक और कंपनी की बात करेंगे। बहुत ही फेमस कंपनी, सबने उसका नाम सुना है और कहीं ना कहीं आपने वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए होंगे। Amazon.com, अमेज़ॉन की बात करेंगे। सबसे बड़ा दुनिया का ऑनलाइन रिटेल जायंट। सब कुछ बेचते हैं ये, चाहे कपड़ा हो, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ भी चाहिए आम ज़िंदगी में जो यूज़ आता हो। आजकल तो वैसे पोर्टेबल हाउसेस भी बेच रहे हैं ये लोग ऑनलाइन। तो इसकी बात करेंगे। इसकी जर्नी आपको पता है कि कैसे सबसे पहले जेफ बेज़ोस ने कंपनी शुरू की, बुक्स बेचना शुरू किया, उसके बाद आज ये हर चीज़ बेच रहे हैं जैसा मैंने कहा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आज आप इसमें पैसा डालते हैं तो कैसा रहेगा? कुछ कंपनीज होती हैं जो ना लोग कहते हैं कि दे आर गना बी रिमेन हेयर फॉर एवर। वैसे तो कुछ मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि दे आर गोना बी रिमेन हेयर फॉर एवर वाली बात नहीं होती है। बस अगर कंपनी जो है वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहे, इनोवेट करती रहे, तो हाँ ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ हमेशा रहने वाली है। हमेशा आप लगा लीजिए 100 साल या 200 साल। पर हाँ, इन्वेस्टर जो होता है वो इतना बड़ा नहीं सोचता। इन्वेस्टर मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होता है वो भी 2-3 साल का ही सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। डिपेंड करता है सब कुछ, कई 10 साल भी सोच लेते हैं। तो अगर आप मतलब अमेज़ॉन में पैसा डालना चाहते हैं तो उसके नंबर्स चेकआउट करेंगे। और मैं आपको वैसे बिजनेस मॉडल तो उन्हें उनका बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल के अलावा उनका क्या क्या है उनके बिजनेस मॉडल में। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, जितना भी वो पैसा कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली वहीं से कमाते हैं, अपने ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल सर्विस से, जो वो अपना मार्केट प्लेस चलाते हैं। और वहाँ से अराउंड 40-45% ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है। उसके अलावा इनका जो क्लाउड बेस्ड का भी काम है। क्लाउड बेस्ड अगर आपको नहीं पता तो जैसे कोई भी कंपनी होती है, उन्हें क्लाउड की ज़रूरत होती है अपनी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे स्टोर करने के लिए। जैसे कितने सारे आपको पर्सनल यूज़ के लिए भी क्लाउड सर्विसेज मिलते हैं, जैसे एप्पल क्लाउड है ना, ड्रॉप बॉक्स है ना। तो उसकी तरह से जो ये क्लाउड सर्विसेज होती है वो भी वेब सर्विसेज लगा लीजिए या क्लाउड सर्विसेज बोल लीजिए, वो बिजनेस टू बिजनेस होती है। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अमेज़ॉन से क्लाउड स्पेस ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं उन्हें पैसे दे के। तो ये काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है और इससे जो है अमेज़ॉन का अराउंड आई थिंक 20% रेवेन्यू यहाँ से आता है। और अराउंड 20% जो है वो थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज से भी आता है। थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज यानी कि जो आप मान लीजिए, अगर आप जो मतलब आप खुद एक सेलर जब बन जाते हैं अमेज़ॉन पे, या अमेज़ॉन FBA करते हैं आप, तो जो भी आप सामान वहाँ बेचते हैं तो वो आपको कुछ एक कमीशन जो है वो अमेज़ॉन को देना पड़ता है, क्योंकि आप उसके मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ से भी इनको जो है एक 20% का इनका टोटल रेवेन्यू वहाँ से आता है। और उसके अलावा जो है एडवर्टाइजिंग जो हो गई, और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है, म्यूज़िक है ना, वो जो इनकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है वहाँ से भी 10% आता है। और एडवर्टाइजिंग यानी कि जो अमेज़ॉन पे एड्स चलती हैं उससे भी, जो स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिखती हैं वो भी 10% रेवेन्यू देती हैं। और अराउंड 5 से 7% जो है वो इनके डिवाइसेस के थ्रू, जो अमेज़ॉन फायर स्टिक, और आजकल इनके खुद के काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए हैं अमेज़ॉन बेसिक्स नाम से, जो इनके कुछ टी शर्ट्स वगैरह, मतलब हर मर्चेंडाइज भी आई है, तो वो सब भी ये लोग बेचते हैं। तो ये है इनका मेनली बिजनेस मॉडल, मैंने आपको समझाया। ऑनलाइन रिटेल से लेके एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन, है ना। आपको पता होना चाहिए डिटेल में अगर आप इसमें पैसा डाल रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे, सेकेंड क्वार्टर इस साल का जो रिजल्ट्स आए हैं, कैसी रही इनकी। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ जो है वो 13% की सेल्स ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। नॉट ए बैड नंबर फॉर ए कंपनी ऑफ दिस साइज। ऑनलाइन रिटेल की इतनी बड़ी कंपनी, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप, और इसमें भी अगर ये 13% की ग्रोथ कर रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत पैसा बना है इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में। और आगे चलते हुए जैसी भी मैनेजमेंट गाइडेंस होगी उस हिसाब से ही रिजल्ट, मतलब
इन्वेस्टर्स फ्यूचर में भी पैसा कमाएंगे जैसे भी ये लोग रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ उसको 31% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छी है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और अमेज़ॉन जो है वो 13% की सेल्स ग्रोथ के साथ 31% की प्रॉफिट ग्रोथ, मुझे लगता है एक अच्छा नंबर है। ईपीएस को 31% का जो वो बूस्ट मिलेगा वो बहुत अच्छी बात है। और वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इनकम है ये इनकी, है ना। आप देखें हर हर ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ में ये चलता है अमेज़ॉन। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी 12% इंक्रीज़ हुआ है। और फ्री कैश फ्लो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है क्योंकि कंपनी जो है वो अपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एआई पर। बेसिकली एआई पे उन्होंने बताया है, और क्लाउड कंप्यूटिंग जो इनके सर्विसेज जो मैंने आपको पहले बताया था कि B2B में ये लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को B2B में, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो फ्री कैश फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो मेन चीज़ जो है वो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 13% की आ रही है। तो स्टॉक जो है उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। मैनेजमेंट गाइडेंस अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट गाइडेंस ने उन्होंने कहा है कि 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम करते रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो मुझे लगता है ठीक है, एक इतनी बड़ी कंपनी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या ही करेगी, है ना। 2 ट्रिलियन की कंपनी अगर हो चुकी है तो अगर फिर भी ये 11% की आपको कर रही है ये ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, तो फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो फिर भी मुझे लगता है कि इसका स्टॉक जो है तो आपको अच्छे साल का 11-12% तो ईजिली ये रिटर्न बना ही जाएगा अगर इतनी ग्रोथ ये लोग लेके आते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आने वाले 3-4 सालों में मुझे लगता है अमेज़ॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एआई ड्रिवन हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, अपने एआई मॉडल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप मतलब हो सकता है आप अलेक्सा का जो इनका डिवाइस आता है, अलेक्सा से आप सीधा सीधा बात करें कि मुझे ये ऑर्डर कर दे, और वो ऑर्डर भी कर देगी और वो रिप्लेस भी कर देगी, सब कुछ वो हो जाएगा। वैसे आज भी हो जाता है पर इतने एफिशिएंट तरीके से नहीं होता, कई बार हैंग हो जाता है सिस्टम। लेकिन मुझे लगता है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी अमेज़ॉन जो है वो, शॉपिंग को एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको दिलाएगी। तो बहुत सही है, कंपनी बहुत सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज यही है कि ग्रोथ नंबर ज़्यादा नहीं है, 13% की ही ग्रोथ है। एक डिफेंसिव स्टॉक मैं कहूँगा इसे, कि इसमें पैसा डूबेगा नहीं आपका। और डिफेंसिव स्टॉक इसलिए भी क्योंकि जो इनके ग्रोथ गाइडेंस है और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग एआई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर जो है वो अमेज़ॉन के लिए, फ्यूचर के लिए अमेज़ॉन तैयार है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ कंपनीज होती हैं जो दे आर गना बी हियर फॉर एवर। ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि अमेज़ॉन यहाँ पे हमेशा 100 साल तक रहेगी, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आने वाले 10 सालों तक तो मुझे लगता है फॉर श्योर रहेगी ही रहेगी, जिस तरह से वो प्लानिंग कर रही है, अपने एआई को डेवलप कर रही है। और रिटेल देखिए, रिटेल तो चलता ही रहेगा जब तक इस धरती पे लोग हैं, रिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल बिजनेस ही ऐसा है, चाहे जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, इंडियन स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया था, V2 रिटेल पे मैंने वीडियो बनाई थी, और डी मार्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो रिटेल जो होता है वो अगर अच्छे से आप मतलब अपने कॉस्ट को कंट्रोल करके चलें तो रिटेल तो अच्छा करता ही है, और ऑनलाइन रिटेल तो ऑब्वियसली अच्छा करेगा ही, पूरी दुनिया में करेगा। डी मार्ट सिर्फ फिजिकली अपने स्टोर्स खोल के बैठा है, लेकिन जो अमेज़ॉन है वो तो रिटेल, ऑनलाइन रिटेल है। तो फिर आप देखिए इनके कोई भी फिजिकल स्टोर्स नहीं है। तो ये जो फ़ायदा है अमेज़ॉन को मिला है ओवर द ईयर्स इन द पास्ट, और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो जो है वो बढ़ेगी ही, और तभी कंपनी जो है वो 13% की ग्रोथ दिखा रही है, और गाइडेंस भी 11-12% की है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफेंसिव स्टॉक है, आप देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप पे डिपेंड है सब कुछ। मैंने तो सिर्फ आपके साथ जो है वो रिजल्ट्स डिस्कस करने थे और बिजनेस मॉडल समझाया आपको किस तरह से अमेज़ॉन पैसा कमाता है। और एज लॉन्ग एज इनके रिटेल जिंदा रहेगा, जो ऑनलाइन ये लोग सामान बेचते हैं, क्योंकि 45% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 40-45%, तो तब तक अमेज़ॉन के स्टॉक में आप डिफेंसिव चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ठीक ठाक 11 से 12% का रिटर्न ये साल का ईजिली कंपाउंडिंग करता रहेगा। तो ऑब्वियसली
हमें अभी वैल्यूएशन भी देख लेना चाहिए इसका। रिटर्न ऑन एक्विटी अगर मैं देखूं तो 22% की है, तो ठीक है रिटेल कंपनी के लिए, इतनी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के लिए अच्छी है ये, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और पी रेशो भी अभी काफ़ी करेक्ट हो गया है। पी रेशो जो है 35 का है, 35 टाइम्स आपको पैसे देने हैं सिर्फ। तो मुझे लगता है ओवरऑल डिफेंसिव स्टॉक अमेजोन इज़ ए मस्ट बाय इफ़ यू, मतलब जो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, मैं वही बात कहूँगा बार बार। तो ज़रूर आप देख सकते हैं, आप दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कमेंट हुआ, फीडबैक हुआ, ज़रूर बताइएगा और मैं आप ज़रूर उसकी आंसर दूंगा, उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ, किसी और कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच।